दोस्तों, तो नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं और कैसे कंपाइलर एंड जेबीएम वर्क करते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लास के बारे में। और तो अभी हम सीखेंगे अपन मेथड्स के बारे में। ओके, तो हम यूज़र डिफाइन मेथड कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमारी ये जो मेन मेथड है, तो ये हमारा क्या है, प्री डिफाइन मेथड है जो जेबीएम क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल करता है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी क्लास को, तो उस टाइम पे क्या करता है, जेबीएम इस मेथड को क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल करता है। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। ओके, तो हम कस्टम मेथड बनाना सीखेंगे। तो कस्टम मेथड कैसे, तो लाइक पब्लिक हमारा क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। अभी पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक क्या होता है ये भी जानेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड, जैसे हमारा एक मेथड है, सपोज m1 मेथड 1, m1 मेथड 1। ओके, सो स्टैटिक हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये एक तो प्रीडिफाइन है, इसमें है ये पूरा उसका फॉर्म वो होता है प्रोटोटाइप के पूरा। ओके, ये इसका मेथड सिग्नेचर है, ये पूरा इसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। कैसा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आर्ग स्ट्रिंग एरे आर्क्स। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एस्टेज लिखना पड़ेगा। अभी हमारा जो ये कस्टम मेथड है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम सपोज अभी हमें ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वाइड m1, वाइड क्या हमारा एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब मेथड हमारा क्या रिटर्न करेगा, तो वाइड मीन्स नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। अगर सपोज यहाँ पे हम इंट लिख दें, तो मेथड हमारा क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हमें क्या कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिंपली m1 मेथड। और हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, कब कुछ लॉजिक लिखते। चलो एक हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक मैसेज हमने लिखा m1 फ्रॉम m1 मेथड, फ्रॉम m1 मेथड। ओके, एक मैसेज है। ओके, तो जैसे हमने देखा कि जेबीएम जो है ऑटोमेटिकली मेन मेथड कॉल करता है। तो m1 मेथड पे कैसे कॉल होगा, जेबीएम क्या जानेगी हमारा m1 मेथड है या नहीं। ओके, तो हमें मेन मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ मेन मेथड के अंदर हमें अपने आप से m1 मेथड कॉल करना पड़ेगा। m1 मेथड के अंदर तो कैसे कॉल करेंगे, सिंपल m1 लिखेंगे और ये ब्रैकेट्स ऐसे कुछ कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, m1 मेथड कॉल हो गया कहाँ, मेन मेथड में। सिंपल, कुछ नहीं करना। तो जैसे हमारा जेबीएम आएगा, कहाँ आएगा, मेन मेथड में। और क्या करेगा, सबसे पहले दिखेगा कि ये मैसेज, ओके, ये मैसेज क्या करेगा, प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, अच्छा m1 मेथड कॉल हुआ, ओके, तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इसमें मेन मेथड में जाएगा, इसमें मेन मेथड में और आएगा। और यहाँ पे जो कंटेंट है, जो मैसेज है, जो लॉजिक है, उसको क्या करेगा, सिंपली एग्जीक्यूट करेगा। इस मेथड क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा मैसेज है, इस मैसेज को प्रिंट कर देगा। सबसे पहले मेन कहाँ पे जेबीएम आया, जेबीएम आया मेन मेथड में, मेन मेथड में। फिर क्या किया, पहले फिर इस वाले को उसने मैसेज प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट सेकंड लाइन पे यहाँ पे आया और ये मेथड कॉल हुआ। जैसे ही मेथड पे आया तो डायरेक्ट उस मेथड पे जाएगा और मेथड पे जाने के बाद उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आएगा और यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी बंद हो गया। तो इतना सिंपल है। चलो इसको हम करते हैं, रिकम्पाइल करते हैं। रिकम्पाइल किया जावा सी सैम्पल डॉट जावा, कंपाइल किया। अभी प्रॉब्लम क्या है, कंपाइलर चेक किया
और क्या क्या कह रहा है कि एरर है क्या, नॉन स्टैटिक मेथड M1 कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट। अभी हमारा क्या है कि जो M1 मेथड है वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। अभी मेन मेथड क्या था, ये स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड मीन्स कि इसके पास एक मेमोरी ब्लॉक है। स्टैटिक क्या कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है। अगर हमें M1 मेथड अगर हमें कॉल करना है तो जब तक इसके पास एक मेमोरी नहीं होगी, कोई रेफरेंस नहीं होगा, तब ये मेथड कॉल नहीं हो सकता है। तो इसको मेमोरी प्रोवाइड करने क्या करते हैं, स्टैटिक लगा देते हैं। स्टैटिक क्या कीवर्ड क्या करता है, इसको एक मेमोरी क्रिएट करके देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। अब जैसे हमने स्टैटिक लगाया और फिर हमने एग्जीक्यूट किया, क्या एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली ओके। जैसे हमने स्टैटिक लगाया वैसे ही हमारा कंपाइल हो गया कोड। अब चलते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया तो पहले हम क्या आया, हेलो वर्ड। पहले हमारा क्या आया, हेलो वर्ड। सेकेंड में क्या आया, फ्रॉम M1 मेथड, ये मैसेज फ्रॉम M1 मेथड। तो फर्स्ट इसने क्या चेक किया, पहले पे आया ये, और सेकेंड पे जब आया तब यहाँ पे कॉल हुआ ये वाला मेथड। ये मेथड कॉल हुआ तो JVM तुरंत गया M1 मेथड पे। M1 मेथड पे क्या पाया इसने, ये मैसेज, और इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ओके, इतना सिंपल। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फाइल हमारी है, ये हमारी क्या है फाइल। इस फाइल के अंदर हम कितने क्लासेस लिख सकते हैं, कितने क्लासेस लिख सकते हैं। एक तो हमारी क्लास ये हो गई सैम्पल। चलिए हम इसको पब्लिक हटा के देखते हैं, अभी बताते हैं पब्लिक क्यों ज़रूरी है। चलिए एक क्लास लिखते हैं नीचे। ये क्लास हमारा हो गया, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे नीचे से लिखते हैं क्लास सपोज एग्जाम्पल। ओके, क्लास स्टार्ट हुआ यहाँ से, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आ गया। क्या पॉसिबल है कि एक फाइल में मल्टीपल क्लास हो सकती हैं, सोचो। यस पॉसिबल है। अब इसको हम क्या करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे जावा से example.java। ओके, तो अभी हमारा क्या है, सैम्पल डॉट जावा क्या है, फाइल है, जावा फाइल है, जिसके अंदर क्या है, एक सैम्पल क्लास है और एक क्या है, एग्जाम्पल क्लास है। ठीक, अभी हमारा ये हमारा क्या है, फोल्डर है जहाँ पे हमारी ये फाइल रखी हुई है। ठीक, अभी हमारे क्या है, अभी हमारे पास एक सैम्पल क्लास थी, तो एक सिंगल बाइट फाइल क्रिएट हुई, एक सिंगल बाइट फाइल क्रिएट हुई। अभी इस पे क्या है हमारा, इसके अंदर हमारे क्या है, दो क्लासेस, एक सैम्पल और एक एग्जाम्पल। तो इसके लिए कितनी बाइट क्रिएट होंगी, क्या एक ही बाइट क्रिएट होगी या दो बाइट फाइल क्रिएट होंगी। ओके, सोचिए फिर बताइए। दो होंगी, क्योंकि दो क्लास है तो दो बाइट फाइल, एक सैम्पल की और एक एग्जाम्पल की। चलिए इसको सैम्पल को डिलीट करके देखते हैं। सैम्पल की जो क्लास फाइल है इसको क्या करते हैं हम, डिलीट करते हैं, डिलीट हो गई। चलिए अब दोबारा हम रिकम्पाइल करते हैं। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे क्या होगा, दो फाइल क्रिएट होंगी, डॉट क्लास फाइल। कितनी, दो, एक एग्जाम्पल और एक सैम्पल। ये हमने कितनी, दो क्लासेस लिखी हैं। एक फाइल के अंदर कितने क्लासेस हैं, दो क्लासेस, एक एग्जाम्पल एक सैम्पल। क्या हम एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल है, क्या हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड नहीं लिखा हमने। जैसे करेंगे वो मेन मेथड नॉट फाउंड,
मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास एग्जाम्पल। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड लिखना पड़ेगा। ये मेन मेथड है, चलिए इस पर मेन मेथड लिखते हैं। अब देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ। अब इसके अंदर एक मैसेज डाल के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ से लिखते हैं मेन मेथड एग्जाम्पल, मेन मेथड एग्जाम्पल मेन मेथड। ओके, ये हमारा क्या है, सिंपल मेन मेथड, सिंपल मेन मेथड। ठीक, अभी यहाँ पे है। अब इसको दोबारा क्या किया हमने, चलो क्लियर कर देते इसको। तो अभी हम फाइल को कंपाइल करेंगे, कौन सी सैम्पल डॉट जावा को फाइल को कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन। ओके, कहीं पे सिंटैक्सिकली मिस्टेक है ये, ठीक है। कोई भी अगर सिंटैक्स मिस्टेक हो कंपाइल क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। इसको हम सही किए, चलिए दोबारा रिकम्पाइल करते हैं। कंपाइल किए, कंपाइलेशन सक्सेसफुली। वो हमारे पास दो डॉट क्लास फाइल है, एक एग्जाम्पल और एक सैम्पल। तो हमें किसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जाम्पल को या सैम्पल को, एग्जाम्पल को। सपोज क्या हम एट अ टाइम दोनों फाइल कंपाइल कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। हमें ही इंडिविजुअली एक एक फाइल को ही कंपाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम एक। चलिए एग्जाम्पल को जावा एग्जाम्पल में एग्जाम्पल मेन मेथड आ गया। क्या है, एग्जाम्पल मेन मेथड। अभी हम सैंपल को ट्राई करें, सैंपल को हम पहले कर चुके, चलिए दोबारा सैंपल ट्राई करते हैं। ओके, जावा सैंपल, तो हमारा क्या है, सैंपल मेन मेथड और फ्रॉम मेन मेथड, फ्रॉम M1 मेथड। जो हमने M1 मेथड ये ऐड किया उसका मैसेज, क्योंकि इसको हमने कॉल करके भी रखा है ना ऑलरेडी, तो इसका मैसेज आया। पहले ये मैसेज आया लाइन बाय लाइन, सेकेंड M1 का। ओके ठीक, तो अभी हम इसके पहले मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एक पब्लिक कीवर्ड लिखा था, पब्लिक। ओके, तो क्या हम दोनों क्लास में पब्लिक लिख सकते हैं, अभी तक हमारे दोनों नॉन पब्लिक क्लास थे, नो प्रॉब्लम। चलिए अभी हम दोनों क्या करेंगे, पब्लिक क्लास बनाते हैं। पब्लिक क्लास बनाए, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एग्जीक्यूट करे, क्या ये कंपाइल होगी फाइल, क्या ये फाइल कंपाइल होगी, नहीं नहीं। ओके, so class example is a public should be declared in a file name example.java। ओके, वो कह रहा है कि जो एग्जाम्पल है, क्योंकि सैम्पल हमने ऑलरेडी पब्लिक कर दी। पब्लिक क्या है कि एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब एक फाइल में सिर्फ एक सिंगल फाइल ही पब्लिक क्लास हो सकती है, मल्टीपल क्लास पब्लिक नहीं हो सकती। ओके, तभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को हम पब्लिक से हटा देते हैं, इसको सिंपल क्लास रखते हैं। और जैसे ही इसको ही हम ऐसे ही रख दिए, दोबारा इसको चलो क्लियर करते हैं स्क्रीन। हाँ, अब दोबारा हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन सक्सेसफुली, नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक केस और देखते हैं। अभी एक नेक्स्ट केस क्या है कि सपोज हमारे सैंपल में मेन मेथड नहीं है। ओके, और हम चाहते हैं कि जो M1 मेथड है, सैंपल क्लास का जो M1 मेथड है वो हमें कॉल करना है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक क्लास में मेन मेथड नहीं है और वो क्लास का मेथड हमें कॉल करना है? दैट्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। ओके, तो पॉसिबल है,
इसको क्या करेंगे हम, दूसरा मेन मेथड यूज करेंगे। किसका, एग्जाम्पल क्लास का मेन मेथड यूज करेंगे। उसका मेन M1 मेथड क्या हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, M1 ऐसे कम कॉल कर सकते हैं नहीं। क्यों, क्योंकि जब JVM आएगा हमारा तो M1 मेथड कहाँ सर्च करेगा, एग्जाम्पल क्लास में। एग्जाम्पल क्लास में तो नहीं है। ओके, M1 मेथड जब JVM यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, M1 मेथड सर्च करेगा। M1 मेथड एग्जाम्पल क्लास में है नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा M1 मेथड कहाँ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैम्पल डॉट M1। तो हमने क्या इसको बताया कि जो M1 मेथड है वो कहाँ अवेलेबल है, सैम्पल में। कहाँ अवेलेबल है, सैम्पल में। ओके, तो पहला केस हम करके देखते हैं क्या ये सर्च कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, दोबारा रिकम्पाइल करेंगे। ओके, जैसे ही कंपाइल किए, कंपाइलेशन में फेल हो गया। कंपाइलर आया और देखा कि अच्छा M1 मेथड है, बट कहाँ है, एग्जाम्पल में तो नहीं है। उसने क्या किया, डायरेक्टली एरर थ्रो कर दिया। एरर थ्रो कर दिया, क्या किया, कैन नॉट फाइंड सिंबल M1। वो कह रहा है M1 नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। कहाँ, लोकेशन क्या देख रहा है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लोकेशन बताया उसने, सिंबल क्या है, मेथड M1, और लोकेशन कहाँ, एग्जाम्पल में। वो कह रहा है एग्जाम्पल क्लास में भाई मेन मेथड है नहीं। तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे कि M1 मेथड कहाँ का है, सैम्पल का। सिंपली हम क्या करेंगे, सैम्पल डॉट M1, सिंपल सेव किया, दोबारा है। दोबारा हमने क्या किया, इसको रिकम्पाइल किया। रिकम्पाइल किया, नो प्रॉब्लम, उसको मिल गया कहाँ पे, सैम्पल पे, क्लास पे। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्लास को, एग्जाम्पल को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। दैट्स इट, आ गया। तभी हमारा पहला मैसेज क्या आया, देखिए, जे कंपाइलर ने कंपाइल किया, कोई प्रॉब्लम। JVM आया, कहाँ आया, मेन मेथड। मेन मेथड में आया, मेन मेथड से अंदर आया, क्या उसको मिला, एक मैसेज मिला, कौन सा, एग्जाम्पल मेन मेथड, ये वाला। फिर नीचे आया, उसने M1 मेथड कॉल किया, पहले ये मेथड आया, इस कहाँ मिला इसको, सैम्पल में। तो डायरेक्ट कहाँ गया, सैम्पल क्लास। सैम्पल क्लास में आया और क्या ढूंढा, यहाँ पे M1 मेथड मिल गया उसको, और क्या किया उसने, यहाँ से प्रिंट कर दिया, ये मैसेज प्रिंट कर दिया, ये मेथड आ गया। ओके, ये मैसेज आ गया। ओके, समझ गए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी क्लास का मेथड किसी दूसरी क्लास में हम कॉल कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट, अब क्या दिखाएंगे, क्या हम मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं। सपोज इसके पास भी एक मेथड है, स्टैटिक वाइड सेम नेम से, क्या पॉसिबल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, यहाँ पे एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे कि फ्रॉम एग्जाम्पल मेन, फ्रॉम एग्जाम्पल M1 मेथड। क्या ये पॉसिबल है कि सेम नेम से हम यहाँ भी क्रिएट कर लें, यहाँ भी क्रिएट कर लें, बताओ। अगर इसको हम रिकम्पाइल करें, क्लियर, अभी अब जाएंगे हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि जो अब हम ये M1 मेथड कॉल कर रहे हैं तो कहाँ से काम कर रहे हैं, सैम्पल से। ये जो M1 मेथड है वो एग्जाम्पल का है। ओके, तो अभी जब हम इसको भी कंपाइल किए, चलो एग्जीक्यूट करते हैं जावा एग्जाम्पल को। चलिए एग्जाम्पल कॉल करते हैं, तो फ्रॉम
एग्जाम्पल मेन मेथड, एग्जाम्पल का मेन मेथड आया और M1 मेथड ये आया। और इसको तो हमने कॉल किया ही नहीं, ये कॉल होगा भी नहीं। ओके, चलिए हम मैनुअली कॉल करते हैं। तो M1 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, M1 M1 बिल्कुल तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा M1 मेथड कहाँ का है, लोकल क्लास का। लोकल मतलब एग्जाम्पल क्लास का। तो अभी हमारा क्या आएगा, कंपाइलर आएगा। सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा M1 मेथड अवेलेबल है एग्जाम्पल में, हाँ अवेलेबल है। ओके, देन अभी JVM आएगा, JVM भी दिखेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, दोबारा रिकम्पाइल करते हैं। रिकम्पाइल किए, एग्जीक्यूट करते हैं, दैट्स इट, आ गया। अभी देखिए इसको मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे। पहले हमारा क्या आया, एग्जाम्पल मेन मेथड, ये वाला मैसेज, ये मेथड। दोबारा क्या है, एग्जाम फ्रॉम एग्जाम्पल M1 मेथड, कहाँ से, जो हमने दूसरा मेथड क्या कॉल किया, ये कॉल किया, दोबारा कॉल किया। अब देखिए यहाँ से स्टोरी समझिए। इसलिए हुआ क्या कि पहले मेन मेथड में आया, मेन मेथड आया, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, ये वाला ऊपर वाला ये प्रिंट हुआ। सेकेंड में क्या किया, इसने M1 मेथड कॉल किया, तो ये तुरंत कहाँ गया, M1 में क्रिएट तुरंत गया M1 में। हाँ भाई, कहाँ पे एग्जाम्पल में सर्च किया, यहाँ पे आया क्या, हाँ यहाँ पे है, हाँ है M1 मेथड के अंदर आया, और ये क्या किया, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर दोबारा आया, फिर क्या हुआ, सैम्पल में आया, फिर दोबारा पाया कहाँ पे, M1 पे आया। M1 पे कहाँ पे आएगा, सैम्पल क्लास में, तुरंत जाएगा सैम्पल क्लास। हाँ भाई, M1 मेथड है, हाँ है। ओके, M1 मेथड के अंदर आया, M1 मेथड के अंदर आया, और क्या प्रिंट कर दिया, फ्रॉम M1 मेथड, फ्रॉम M1 मेथड। ओके जी, ओके। तो क्या हम M1 मेथड को, ओके 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 ओके, हाँ, तो क्या हम M1 मेथड को द नेम से कॉल कर सकते हैं क्या, example.m1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली बाय नेम, डायरेक्टली बाय क्लास नेम और डायरेक्टली बाय मेथड नेम, दोनों से भी हम कॉल कर सकते हैं अगर हमारा मेथड लोकल क्लास में है, मतलब करंट क्लास में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। ओके, तो अब प्रैक्टिस करिए डिफरेंट टाइप्स की, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और जानेंगे। ओके, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की, जितना आप ज़्यादा कोडिंग एग्जाम्पल करेंगे, सॉरी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा। और आप लाइन बाय लाइन चेक करिए कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, अगर आपको एरर भी आती है तो आप फिर भी चेक करिए। और नेक्स्ट टाइम हम जो भी कोडिंग करेंगे वो अब हम नोटपैड पे नहीं करने वाले, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक IDE इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम क्या होगा, नाम हमारा है एडिट प्लस। आप जाइए ऐसे ही एडिट प्लस डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ट्रायल, फ्री वाला। ओके, यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, ये वर्जन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक, ये इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट कोडिंग हम इसमें करेंगे। ओके, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, इसको ये से डाउनलोड करने के बाद ये आ जाएगा, इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको यहाँ से आई एग्री कर दीजिएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे फाइल पे न्यू, और देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, C++ कोडिंग कर सकते हैं, पर्ल की कोडिंग कर सकते हैं, जावा की भी कोडिंग कर सकते हैं। सिंपल यहाँ जैसे ही आप जावा क्लिक करेंगे तो ये बना बनाया फॉर्मेट हमें दे देगा। इसमें हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्लास लिखनी है,
बस, और कोडिंग स्टार्ट, मेन मेथड उसने दे दिया। देखिए कितना डिफरेंस है इसमें, इसमें देखिए इसमें कितना कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, कितने अच्छे ढंग से इसमें समझ में आ रहा है। इसमें कीवर्ड अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से आ रहा है। ओके, तो अभी हम समझने के लिए नोटपैड में किए थे कोडिंग, अभी हम क्या करेंगे, एडिट प्लस पे कोडिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, कोशिश करिएगा आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसी में कोडिंग करना शुरू कर दीजिए। सिंपल इसमें सेव करना है, जिस डायरेक्टरी में सेव करेंगे वहाँ से CMD खोल के आप काम कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे फीचर हैं, मैं आपको उसमें से समझाऊंगा कैसे कैसे हमें फिर CMD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसी में हम इसी से हम कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए। थैंक यू।